स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे अध्याय 13 में एमीन का नाभिक स्नेही गुण। तो जो एमीन देख रहे थे हम लोग उसमें तीनों के बारे में देखे थे, क्षारीय व्यवहार के बारे में एमीन का। आज हम लोग देखेंगे कि जो एमीन रहता है वह नाभिक स्नेही गुण किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो जो एमीन रहता है उस एमीन के नाइट्रोजन पे, जैसे ये हमारा प्राथमिक एमीन है, इस एमीन में जो नाइट्रोजन है इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और उसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एमीन क्या करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के समान काम करता है और नाभिक स्नेही गुण प्रदर्शित करता है। माने कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके साथ ये जा करके यौगिक बना करके क्रिया करके नया प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया के जो नाइट्रोजन है उसी के समान एमीन के नाइट्रोजन पे भी पाया जाता है, जिसके कारण एमीन नाभिक स्नेही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो ये किस किस प्रकार से रिएक्शन देगा उसको देखते हैं। तो पहला है धातु आयनों से क्रिया। तो कोई सा भी धातु जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, इनके कोई सा भी आयन लेंगे, जैसे ये कॉपर का 2+ आयन है, ये सिल्वर का 1+ आयन है, तो इन सब से रिएक्शन करके वो एक प्रकार से साल्ट का निर्माण करता है और संकुल यौगिक या फिर उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिल्वर क्लोराइड लिए हैं AgCl, इसमें सिल्वर Ag+ के रूप में है इसमें। अब ये है हमारा प्राथमिक एमीन, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसमें का Ag+ आयन इसके साथ जुड़ जाएगा और जो Cl- आयन बाहर आ जाता है और यहाँ से 20 मेथिलेमीन सिल्वर 1 क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे साल्ट बन गया और ये बड़ा वाला ब्रैकेट वाला यौगिक है जो कि उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। अब देखते हैं कॉपर 2+ आयन वाला एक यौगिक है, इसके साथ भी जो प्राथमिक एमीन रिएक्शन करता है तो यहाँ भी उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा और क्या होगा, अपना नाभिक स्नेही गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा देखते हैं एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण का मतलब है एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो कोई सा भी एमीन, जैसे प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है और ये तृतीयक एमीन है, इनको क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन से क्या बनता है, द्वितीयक एमीन बनेगा, द्वितीयक एमीन से तृतीयक एमीन बनता है और तृतीयक एमीन से चतुर्थक साल्ट का निर्माण हो जाता है। तो यह है दूसरा रिएक्शन। इसमें जो है एल्किल हैलाइड एमीन से रिएक्शन कर रहा है तो इसी एल्किल हैलाइड के नाम के आधार पे इसको एल्किलीकरण रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो अगला रिएक्शन देखेंगे तो वो आता है एसिटिलीकरण रिएक्शन। तो जो एसिटिलीकरण रिएक्शन है इसमें क्या होगा, कोई सा भी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक वाला एमीन रहेगा और वह एमीन प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है। तो जब वो क्या करता है, अम्ल के क्लोराइड या फिर अम्ल के एनहाइड्राइड या फिर अम्ल के एस्टर के साथ क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा और इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन लेंगे तो NH2 ग्रुप रहेगा, द्वितीयक एमीन में NH ग्रुप रहेगा। तो इसको क्या करेगा, इसमें जो भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे एसिल समूह को ला करके जोड़ देगा। तो वो जो क्रिया कहलाती है वह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसी अभिक्रिया को हम लोग एसिटिलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। तो ये हमारा देखो प्राथमिक एमीन है C2H5NH2। अब इसमें यहाँ पे हम लोग एसिटिल क्लोराइड को लिए हैं CH3COCl। यह है एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, यह जो अमोनिया से बना हुआ है एमीन, प्राथमिक एमीन, इस प्राथमिक एमीन के
नाइट्रोजन पे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन पे अटैक करता है, तो इसमें का नाइट्रोजन और इसमें का कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और जो एमीन का एक ठो हाइड्रोजन और जो एसिल ग्रुप है एसिटिल क्लोराइड का उसमें का एक ठो क्लोरीन यहाँ पे HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जा कर के जुड़ जाता है और इसमें के Cl को और इसमें के H को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे एथेनामाइड का निर्माण करेगा और HCl बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ से ये एसिटिल क्लोराइड के साथ एमीन का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये एसिटिलीकरण रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये था प्राथमिक एमीन हमारा NH2 ग्रुप था, इसमें है NH ग्रुप, तो ये हमारा द्वितीयक एमीन हो जाएगा। द्वितीयक एमीन के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का Cl HCl बन के बाहर निकल जाएंगे, बाकी दोनों आपस में नाइट्रोजन और कार्बन के द्वारा जुड़ जाएगा और यहाँ भी एथेनामाइड का निर्माण होगा। तो ये हो गया एसिटिलीकरण रिएक्शन। ये तो था हमारा क्या एलिफैटिक वाला एसिटिलीकरण, क्योंकि इसमें एलिफैटिक ग्रुप उपस्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि जब एरोमेटिक रिंग या फिर फेनिल ग्रुप उपस्थित रहता है तो जो रिएक्शन होगा वो एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला फेनिल ग्रुप उपस्थित है और ये हमारा प्राथमिक एमीन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। यह है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर से फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और इसी O से जुड़ा है, इसका नाम हो जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ जब फेनिल वाले प्राथमिक एमीन को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी क्या बनेगा एसिटिनालाइड का निर्माण होगा और इसमें का जो एक हाइड्रोजन और इसमें का CH3 COO और इसमें का H एसिटिक अम्ल बन के एक ठो बाहर निकलेगा और बाकी बचा हुआ इसका जो एसिटिल ग्रुप है इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है और एसिटेनिलाइड का निर्माण करेगा। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक एसिटिलीकरण रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं बेंजालीकरण। तो बेंजालीकरण में क्या करते हैं, कोई सा एलिफैटिक एमीन लेते हैं जैसे कि मेथिल एमीन, और जो हम लोग यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिल एनहाइड्राइड ले रहे थे उसके जगह में एरोमेटिक वाला हैलाइड लेंगे, जैसे कि बेंजाइल क्लोराइड लिए हैं यहाँ पे। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का Cl फिर से HCl बन के बाहर निकलेगा और इसमें का जो भी बचेगा और इसमें का बचा हुआ आपस में जुड़ जाता है और बेंजामाइड का निर्माण करेगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन है बेंजालीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो मेथिल एमीन लिए हैं उसकी जगह में हम लोग क्या करेंगे एरोमेटिक एमीन लेंगे, माने कि एनिलीन लेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं फिर से इसी को लेते हैं बेंजाइल क्लोराइड को और सेम रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें का H और इसमें का Cl फिर से HCl बन के बाहर निकल जाता है और यहाँ से बेंजेनिलाइड का निर्माण होगा। तो ये भी हमारी रिएक्शन बेंजालीकरण कहलाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो आता है इसमें कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया। तो कोई सा भी जो एमीन है, जैसे कि पहला देखते हैं प्राथमिक एमीन की क्रिया क्या करेंगे कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन आता है। तो जो प्राथमिक एमीन है इसकी क्रिया एल्डिहाइड या फिर कीटोन से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा एल्डिहाइड से जब रिएक्शन होगा तो एल्डिमीन बनेगा और जब कीटोन से रिएक्शन होगा तो कीटीमीन का निर्माण होगा। और ये जो एल्डिमीन और कीटीमीन ये दोनों ही सीप क्षारक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है हमारा प्राथमिक एमीन RNH2 और ये है एल्डिहाइड ग्रुप RCHO। इनके साथ जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं एक साथ तो क्या होगा इसमें का जो O है इस H को लेकर के OH के रूप में आ जाएगा और इसमें RNH बचा रहेगा। जब ये OH बन जाता है उसके बाद क्या होता है ये O
और ये H और ये H तीनों H2O बन के बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से एल्डिमीन का निर्माण होगा। तो ये हो गया एल्डिमीन, जो एल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन कराने से मिलता है। उसके बाद आगे देखेंगे तो जो यहाँ पे R की जगह में एथिल ग्रुप को लिया है, बाकी सेम रिएक्शन यहाँ से कराए हैं, तो एल्डिमीन की जगह पे एथिलीडीन एल्डिमीन यहाँ से प्राप्त होगा। दूसरा देखते हैं, प्राथमिक एमीन के साथ जब कीटोन को रिएक्शन कराते हैं तो सेम रिएक्शन होता है। यहाँ से भी H2O का अणु बाहर निकलेगा और यहाँ से कीटोन लिए थे शुरू में यहाँ पे, तो कीटीमीन का निर्माण होगा और प्रोडक्ट के रूप में कीटीमीन प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है बेंजल्डिहाइड को लिया है और एनिलीन को, तो ये सब क्या था, एलिफेटिक वाला था। अब इसमें दिया है एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक में एनिलीन और बेंजल्डिहाइड को लेते हैं, तो यहाँ से भी सेम होगा, जल का एक अणु बाहर निकलेगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और सिर्फ क्षारक या फिर बेंजल्डिमीन का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया इसमें कार्बोनिल यौगिकों के साथ रिएक्शन। तो कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराया गया है। आगे इसमें देखते हैं अगला रिएक्शन, तो जो सिर्फ क्षारक के अपचयन से 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। जो एल्डिमीन और कीटीमीन बना हुआ था उसको सिर्फ क्षारक बोलते थे, तो उसे सिर्फ क्षारक का क्या करेंगे, अपचयन कराते हैं फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन रेनी निकिल की उपस्थिति में, तो इनका अपचयन हो जाता है और वहाँ से क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये उसका फिर से रिएक्शन हो जाएगा जो बना हुआ सिर्फ क्षारक है उसका। उसके बाद अगला इसमें रिएक्शन आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है इसको पूछा जाता है परीक्षा में। इसमें जब किसी भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म या फिर एल्कोहल वाले क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या तो क्लोरोफॉर्म लेंगे एमीन के साथ या फिर एल्कोहल वाला क्षार लेंगे, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, स्मेल आता है। तो जो पदार्थ वहाँ पे बना रहता है उस प्रोडक्ट का नाम रहता है कार्बिल एमीन। तो इसी प्रोडक्ट के नाम के आधार पे इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन रिएक्शन नाम दिया गया है। तो ये केवल प्राथमिक एमीन के लिए होता है। यहाँ प्राथमिक एमीन लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे और क्षार के साथ इसको क्या कराते हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल दोनों को साथ साथ यहाँ पे लेते हैं। मैं यह बोल दी थी, इसको सुधार लेना, क्लोरोफॉर्म भी लेंगे और एल्कोहल भी लेंगे। इसको जब रिएक्शन कराएंगे और दोनों को तीनों को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से कार्बिल एमीन बनता है। यहाँ का K और यहाँ का Cl, KCl बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद यहाँ का OH और यहाँ का H2O बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद इसमें का जो N है और इसमें का C है कार्बिल एमीन बनाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है कार्बिल एमीन जिसमें स्मेल आता है, इसी के आधार पे इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया नाम दिया गया है। उसके बाद अगला इसमें अभिक्रिया आता है, इसमें देखते हैं R के जगह पे कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। जैसे कि एल्किल ग्रुप में इसमें एलिफेटिक को लिया है तो एथिल ग्रुप को लिया है R के जगह पे, बाकी सेम रिएक्शन है। और यहाँ पे जो एरोमेटिक है उसमें R के जगह पे फेनिल ग्रुप को लिया है। तो जब एल्किल और एरिल ग्रुप को लेंगे तो जहाँ जहाँ R है उसके जगह में जो यहाँ पे लेंगे उसको पुट करके प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। आगे देखते हैं नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो जो नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन है उसमें एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को, माने कि ये जो अभिक्रिया है पहला वाला, इसमें एलिफेटिक वाला प्राथमिक एमीन को केवल रिएक्शन कराते हैं और सोडियम नाइट्राइड और HCl से रिएक्शन कराएंगे। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड और HCl को रिएक्शन कराते हैं तो दोनों के रिएक्शन से हमको नाइट्रस अम्ल मिलेगा और NaCl प्राप्त होगा। ये जो नाइट्रस अम्ल बना हुआ है इसी नाइट्रस अम्ल को यहाँ पे लिया गया है और उसके साथ प्राथमिक एमीन का रिएक्शन कराते हैं। तो जो नाइट्रस अम्ल बना हुआ है
सोडियम नाइट्राइड और HCl से इसी नाइट्रस अम्ल को फिर प्राथमिक एमीन से रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे अस्थायी प्रकार का एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है और दोनों में से जल का एक अणु रिमूव होगा यहाँ से। उसके बाद देखते हैं कि ये जो अस्थायी प्रोडक्ट बना हुआ था ना, इसको फिर से गर्म करेंगे कहाँ पे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से नाइट्रोजन का गैस बन के निकल जाएगा और यहाँ से अल्कोहल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या किया है, इस R के जगह हमें कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले लिया है, तो कोई सा भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसी रिएक्शन को सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आप लोग देख लेना। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें वो जो था एलिफेटिक का, अब हम लोग देखेंगे एरोमेटिक का। तो यहाँ पे नाइट्रस अम्ल सीधे ना लेकर के एरोमेटिक एमीन लिया है और HCl और सोडियम नाइट्राइड को नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए लिया है। तो इन तीनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और इसमें भी क्या होगा, NaCl बनेगा, यहाँ का Na और यहाँ का Cl, NaCl बन के बाहर निकलेगा और यहाँ से H2O का एक अणु बाहर निकलेगा और यहाँ से भी क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो ये बेंजीन लिए हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं आगे, तो ये जो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग इसी रिएक्शन को क्या कराएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे कराते हैं तो यहाँ से डाईएजोनियम क्लोराइड नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में फिनाल प्राप्त होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पे जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में फिनाल प्राप्त हो जाता है। यह था प्राथमिक एमीन का नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन। अब आगे देखेंगे द्वितीयक एमीन का। तो जो द्वितीयक एमीन है इसको जब नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और नाइट्रोसोमीन प्राप्त होगा। और ये जो नाइट्रोसोमीन है ये पीले कलर का लिक्विड अवस्था में द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसका सूत्र है RR NN डबल O। इसमें दो ठो जो R है दोनों के जगह में दो ठो एलिफेटिक ग्रुप लेंगे तो सेम रिएक्शन होगा और जो यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप लिए हैं उसी का नाइट्रोसामीन प्राप्त होगा। अगर एरोमेटिक लेते हैं तो एक R के जगह में बेंजीन रिंग ले लेंगे और दूसरे R के जगह में एलिफेटिक एमीन, तो ये भी सेम रिएक्शन करके यहाँ से भी जल का एक अणु बाहर निकलेगा और जो बचा हुआ है उसका एक प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद ये द्वितीयक एमीन हो गया। अगर जो तृतीयक एमीन है इसको देखेंगे नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन, तो तृतीयक एमीन के पास एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, माने कि एक्टिव हाइड्रोजन इसमें एब्सेंट रहेगा क्योंकि इसमें 3 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एब्सेंट होने के कारण ये नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करता है और केवल यहाँ पे प्रोटॉन दाता का काम करेगा नाइट्रस अम्ल और यहाँ से एक प्रकार का साल्ट का निर्माण होता है और यह जो साल्ट है नाइट्राइट के नाम से जाना जाता है। ये हो गया तृतीयक एमीन का। ये भी हमारा ये था एलिफेटिक, यहाँ पे ले सकते हैं। अगर एरोमेटिक वाला तृतीयक एमीन देखेंगे तो इस नाइट्रोजन से एक एरोमेटिक रिंग जुड़ा रहेगा, उसके साथ 2 ठो एल्किल ग्रुप है। इसका नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर डाईमेथिलेनिलीन का निर्माण होगा, माने कि पैरा नाइट्रोसो NL डाईमेथिलेनिलीन बनेगा और यहाँ से भी जल का एक अणु बाहर निकलता है और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्रीन कलर का रहेगा। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं अगला रिएक्शन है तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। तो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन में देखेंगे तो कोई सा भी एमीन, जैसे कि ये है प्राथमिक एमीन C2H5 NH2 और यहाँ पे एरिल का मतलब है एरोमेटिक रिंग और सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब है सल्फोनिल माने कि SO2 और क्लोराइड माने कि क्लोरीन। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड।
इसके साथ जब प्राथमिक एमीन को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का Cl और यहाँ का H HCl बन के बाहर निकल जाता है और यहाँ से क्या बनेगा, हमको सल्फोनामाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये हमारा था प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पे क्या लिए हैं, द्वितीयक एमीन को लिए हैं। इसको भी क्या कराएंगे, सेम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ का H और यहाँ का Cl यहाँ से फिर से HCl बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और जो बचेगा वो आपस में जुड़ जाता है और फिर से सल्फोनामाइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हो गया दूसरा रिएक्शन। अब अगला देखते हैं कि जो तृतीयक एमीन है, देखो प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों रिएक्शन दे रहे हैं एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, लेकिन जो तृतीयक एमीन रहता है उसमें हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, जिसके कारण ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि HCl निकालने के लिए वहाँ पे कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहेगा, तो ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद अगला रिएक्शन आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है इनमें हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करेंगे। अब जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसका सूत्र होता है RMgX और ये हमारा प्राथमिक एमीन। ये जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेगा ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ से RMgX जो है इसमें का ये वाला R और इसमें का H, RH बनाएंगे माने कि एल्केन बनाएंगे, और इसमें का RNH2 का H तो निकल गया तो RNH बचा है ये, और इसमें का Mg और इसमें का X यहाँ पे एक यौगिक बना के बाहर निकलेगा। अब इस R के जगह पे यहाँ पे मेथिल ग्रुप को लिया है, ये 2 डिग्री एमीन के लिए है तो 2 मेथिल ग्रुप है। अगर 1 डिग्री एमीन लेंगे तो केवल 1 मेथिल ग्रुप लेकर भी सेम रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे R के जगह कोई सा भी एल्किल या एरिल ग्रुप रहेगा और X के जगह में कोई सा भी हैलोजन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारा मेन प्रोडक्ट है एल्केन, माने कि मेथिल ग्रुप लेंगे तो मेथेन बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, एल्किल में क्या लेंगे, एथिल ग्रुप लेंगे तो एथेन बनेगा, और प्रोपिल ग्रुप लेंगे तो प्रोपेन का निर्माण होगा। तो ये हो गया इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब इसमें क्या करते हैं, जो डाई एथिल एमीन यहाँ पे 2 डिग्री एमीन लेते हैं, तो इसमें 2 मेथिल ग्रुप लिए थे तो मेथेन बना था, इसमें 2 एथिल ग्रुप लिए हैं तो डाई एथिल एमीन है। इसका जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं तो एथिल ग्रुप लिए हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में एथेन प्राप्त होगा। तो ये हो गया एथेन प्राप्त होना। तो ये था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। आगे आता है कार्बन डाई सल्फाइड से अभिक्रिया। तो जो कार्बन डाई सल्फाइड है इसके साथ अभिक्रिया को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक, यहाँ तक आप लोग पढ़ के कंप्लीट करना। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।